साथ हिंदुओं का मैरिज हॉल, और मेरे दाएं तरफ है मंदिर और ये है बाएं तरफ मैरिज हॉल। तो ये इसके साथ देखें बालकोनी कितनी ही खूबसूरत है, और इसके ऊपर वाली मंजिल जो है वो दोबारा तमीर की गई है, और एक गेट मेरा ख्याल है यहाँ होगा, शायद ये पिलर लगे हुए हैं। तो मेन जो एंट्रेंस है ये वाली है जिसके ऊपर ये शीशे लगे हुए हैं। मेरा जैसा था ख्याल है कि इसके ऊपर भी एक मंजिल होगी। तो ये शादी हाल तो बहुत बड़ा है, मुमकिन है कि ये कुछ 100 साल पहले बना होगा पार्टीशन से, लेकिन आज भी अपनी शान और शौकत के साथ ये अपने बनाने वालों, यहाँ बसने वालों, यहाँ पर शादी ब्याह करने वालों को याद कर रहा है। ये आज भी कह रहा है कि आप तो मुझे छोड़ गए, लेकिन मैं आपको आज भी आवाज़ देकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि आज आओ देखो आज मैं किस हालत में खड़ा हूँ। तो ये शीशे लगे हुए हैं, ये बाहर मेहराबें बनी हुई हैं, और इसी तरह ये लाइट जलाने के लिए ताकचे बने हुए हैं। तो ये विंडो है बाहर, और साथ ये एक तरफ ये वाला दरवाज़ा भी है। मुमकिन है यहाँ जो है ना वो कोई ख़ास मेहमान या जिस तरह कह लें कि दुल्हन को तैयार करने के लिए जगह होती थी। तो ये वाला मेरे पीछे जो है ना ये मंदिर है। तो बाकी जो है ना इसकी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये आज भी अपनी शान व शौकत के साथ खड़ा है, जो आपको आवाज़ें दे रहा है कि आओ मुझे एक बार मिल जाओ। ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये है मैरिज हॉल यानी जंजगार। तो इसकी तारीख़ की बात की जाए तो कहते हैं कि ये 200 साल पुराना है, लेकिन ये जंजगार आज भी बहुत खूबसूरत है। इसे तमीर करने वाले का नाम लिया जाए तो उसका नाम था बिक्रमजीत सिंह, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए तमीर कराया था, लेकिन फिर इसके बाद उसने इस जंजगार को वक़्फ़ कर दिया ताकि इलाका के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी शादी ब्याह आसानी के साथ सरअंजाम दे सकें। शादी हाल का रवाज तो आज शुरू है, लेकिन ये शादी हाल आज से 200 साल पहले भी भवन में मौजूद था। आज भी जिस तरह इसके नक्श नुगार नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये उस वक़्त का एक आलीशान इमारत थी। इस इमारत के अंदर 14 या 15 कमरे थे, 2 बरामदे थे, और ये इसका अंदरूनी हिस्सा है जिसमें मेहमानों को बिठाने और इनकी खिदमत वाज़िया करने की इसके खूबसूरत नक्श नुगार दरवाज़े पर आज भी नज़र आ रहे हैं। 200 साल गुजरने के बावजूद भी इस पर फ्रेस्को का काम नुमायाँ नज़र आ रहा है। इसके दरवाज़े को देखें तो पता चलता इसको बनाते वक्त की महारत और नफासत से किस तरह काम लिया गया। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। एक तरफ के बरामदे की दुकानें बना दी गई हैं और दूसरी तरफ बरामदे को मरकज़ी ड्यूटी से बंद कर दिया गया है। इसके दोनों तरफ चिराग जलाने के लिए ताक बनाए थे, और ये इसका सहन, चारों तरफ इसके कमरे, मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे और आगे बरामदे बनाए गए थे। इसके अंदर ये खूबसूरत मेहराबों से भी इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहते हैं आज से 50 साल पहले भी यहाँ शादी होती थी। ये इमारत चूँकि किसी की ज़ाती मिल्कियत है, इसलिए अब यहाँ शादियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे इल्तमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो इंडिया हिजरत करके जाने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आप भी अपनी कोई तारीख़ी मजहबी इमारत देखना चाहते हैं या अपना घर देखना चाहते, अपने वालिदैन के दोस्तों से बात करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, और मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें।